ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बोझ हो ये झूठ है। मैं अपना फैसला खुद करना चाहता हूँ, इसमें आपका क्या है? ये इस महीने तुमने इतना राशन लिया स्टोर से? हाँ, बस जो घर में यूज करना था वही लिया है, और क्या है। पहले से तो काफी ज्यादा लग रहा है। अब्दुल्ला नीचे आ जाओ, दोबारा कह रही हूँ। तुमको कमांडो नहीं लगते हो, जल्दी आ जाओ। अम्मी मैं कमांडो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ छत पे खड़ा हूँ। ओए छिपकली, चल नीचे आ। ऐसे खड़ा है जैसे बॉर्डर पे कोई चौकी संभाली हो। नीचे आ, वर्दी पहनने की प्रैक्टिस कर। अब्बा मुझे फौजी नहीं बनना, मुझे यूट्यूबर बनना है। तू पहले फौजी बन के मुल्क की हिफाजत कर। उसके बाद देखना यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे तू ही नजर आएगा। नीचे आ जल्दी से। इतना खुफिया मिशन था, वो भी खराब कर दिया। बेटा तू फौजी नहीं लग रहा है, तू बंदर लग रहा है। काशफा, ऐसे नहीं बोलते। तुम देखना मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर बनेगा। बाबा अगर मैं फौजी बन गया ना, सबसे पहले अचलान आपका ही करूंगा। बेटा फौजी तो तू बनेगा ही। पहले जा फ्रिज से दही निकाल के ला। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी फौजी बने और इस मिट्टी के लिए अपना खून बहाए। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, मेरी दुनिया है, मेरी जान है। मुझे डर लगता है। काशफा, डर किस बात का है? जान उस रब के हाथ में है। यहाँ पे जो रहते हैं आर्मी में नहीं होते, वो भी तो मरते हैं। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छी बात है, मुल्क की हिफाजत करेगा, मुल्क के वो हीरोज में शामिल होगा। ऐसी बात नहीं करते। दुआ किया करो। काशफा, मैं तो कहता हूँ आर्मी में वैकेंसीज आई हुई है और अब्दुल्ला को हम भेज दे अप्लाई करने के लिए। मेरा एक ही बेटा है, आपको पता है, और मुझे डर लगता है आर्मी में भेजने से। क्या बात कर रही अब्दुल्ला? बेटा बात सुनो, इधर आओ। ये बात सुनो बेटा, नीचे बैठो। आर्मी में वैकेंसीज आई हुई है, तुम्हें पता है? अब्दुल्ला बेटा मेरी बात सुनो। माँ बाप के बहुत सारे ख्वाब होते हैं। मेरा अपने बेटे के लिए जो मैंने ख्वाब देखा है ना, वो ये है कि तुम आर्मी में भर्ती हो जाओ, अपने मुल्क की हिफाजत करो और जो अपनी जान है वो अपने वतन के नाम करो। बेटा मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं एक वतन के मुहाफिज, एक शहीद का बाप कहलाऊं। बाबा देखे ना, मैं आपको कितनी बार मना कर चुका हूँ कि इस टॉपिक के बात मत करें आप। मैं नहीं बनना चाहता फौजी, कोई और बिजनेस कर सकता हूँ मैं। आपका जो बिजनेस है मैं संभालूंगा। बेटा किस बिजनेस की बात कर रहे हो? ये जो मैंने बिजनेस बनाया है ये उसी आर्मी में रहकर मैंने की है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मुल्क की हिफाजत करो, मुजाहिदों में आओ या गाजियों में आओ या फिर शहीदों में आओ। कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो नहीं जाना चाहते तो क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम खामोश रहो। बाबा प्लीज छोड़े इस बात को, मेरे पास टाइम नहीं है इस बात का। मेरी बात सुनो काशफा, अपने बेटे को समझाओ। मैं उसे सिवा आर्मी की यूनिफॉर्म के अलावा किसी और महकमे में नहीं देखना चाहता। नौकरी तो उसको फौज की करनी है। तुम इसको समझा दो, वरना और कोई काम मैं इसको करने नहीं दूंगा। ये आपकी कौन सी जिद है? अब अगर वो नहीं करना चाहता तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उस पे? फिर भी आपके कहने पे मैं उसको समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। बस उसको समझाओ। पता नहीं कहाँ रह गया अब्दुल्ला, उससे बात करनी थी, अभी तक आया ही नहीं है। अब्दुल्ला बेटा बात सुनो। जी अम्मी बोले। अब्दुल्ला बेटा क्यों नहीं अपने बाबा की बात मान रहे हो? उनको ये लग रहा है कि मैं खुद ही आपको नहीं आर्मी में भेजना चाह रही। अम्मी जी मैं पहले कह चुका हूँ बाबा को, मैं नहीं जाऊंगा आर्मी में। वो पता नहीं क्यों नहीं मान रहे मेरी बात। आप ही समझा दें उन्हें पहले ही, मैं नहीं जाऊंगा आर्मी में। मैं किसकी बात सुनूं, मुझे ये बताओ। उनकी बात सुनो, वो कहते हैं कि उसको समझाओ, तुम कह रहे हो कि उनको समझाओ। वो तुम्हारे बाबा है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। हमने तुम्हें यही परवरिश दी है। मैंने उन्हें बोला है कि कोई भी मैं बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता, तो वो मुझे क्यों मजबूर करते हैं? उन्होंने पूरी जिंदगी आर्मी में ही जॉब की। उन्होंने गुजारी है ना, मैं तो नहीं गुजारना चाहता। मेरी तो कुछ सुने ना।
मेरी भी लाइफ है, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम्हें तमीज नहीं है बाबा के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? क्या बकवास की है तुमने? आर्मी में तो तुम्हें जाना ही होगा, वरना तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। बाबा, लाइफ मेरी है, मुझे एंजॉय करने दे। मैं अपना फैसला खुद करना चाहता हूँ, इसमें आपका क्या है? तुम्हें तालीम दिलवाने का हमें यह सिला मिला है? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई है? मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम आर्मी में अप्लाई करने नहीं गए तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। निकल जाओ इस घर से, मैं कहता हूँ निकल जाओ। खुदा के लिए ऐसे मत करो, एक ही हमारा बेटा है, आप उसको घर से निकाल रहे हो। तुम चुप रहो, कहीं नहीं जाएगा वो, मुझे पता है। अभी थोड़ी देर में देखना मुंह उठा के वापस चला आएगा, लेकिन उसको ये बता देना कि आर्मी में अप्लाई करने तो उसको जाना पड़ेगा, बस। क्या करूं? बाप भी नहीं मान रहा, बेटा भी नहीं मान रहा, किसको समझाऊं? तुम्हें मैं घर से ढूंढता रहा हूँ यार, कहाँ होता है तू और यहाँ क्या कर रहा है तू? अच्छा बिलाल, फिर मैं अली से बात करता हूँ कल के मैच पे। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, पहुंचो, फिर मैं भी आ रहा हूँ। ठीक। ओ भाई, तू अचानक से किधर से टपक पड़ा? और तू है या ब्रेकिंग न्यूज है? शक्ल ऐसी बना रखी है जैसे टीसीएस ने वापस कर दिया तुझे। बस से झगड़ा हो गया यार, कहते हैं कुछ बन, फौजी बन या तो घर से बाहर जा। और तू फौजी बनेगा? अपनी हालत देख, सेहत देखी है अपनी कभी आईने में? फौजी साहब, फौजी बनेगा तू? अरे बस भी कर दे, ये जो गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया ना, अब इसे बंद कर। मेरी बात सुन यार। फिर ओ यार, हंस क्यों रहा है तू? तू फौजी लगेगा। अब्बा को ये नहीं बताया कि तू पबजी का फौजी है। पबजी खेला कर, तू फौजी बनेगा। चल आ यार, सारा दिन पबजी और टिकटॉक, ये फौजी बनेगा। ओ यहाँ भी जा, खड़ा किधर? हाँ फौजी साहब। यार बस भी कर दो मजाक की, मेरी बात तो सुन लो। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। अच्छा रुक रुक यार, रुक जा, बता क्या मसला है? यार मजाक नहीं कर रहा मैं तेरी इस बात पे हैरान हूँ कि तू यार इतनी छोटी सी बात पे घर वालों से लड़के आ गया। ये कौन सी बात है? यार बिलाल, मजाक अपनी जगह, लेकिन जो अब्बा है ना, उनकी बातें मेरे दिल पर लग गई हैं। वो कहते हैं अगर तू कुछ न बना ना तो मैं एक नाकाम बाप बन जाऊंगा तुम्हारी वजह से। लेकिन यार, जो बाप बेटे से सिपाही बनने का ख्वाब देखे तो बेटा कम से कम उसे पूरा करने की कोशिश तो करे ना। बिलाल भाई, मैं डरता हूँ नाकाम होने से नहीं, उस ख्वाब तोड़ने से डरता हूँ जो बाबा ने मेरे लिए देखा है। तो मेरे भाई, इस बात का डर कौन सा? जा ना, वर्दी पहन और तू ऐसा सिपाही बन के दुश्मन तेरा नाम लेकर कांपे। तो फिर तू मेरे साथ चलेगा? चलूंगा भाई, तू गिरेगा तो मैं संभालूंगा, और हाँ, अगर तू उड़ेगा तो मैं फकर से छत पर चढ़कर नारा लगाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ यार। अच्छा, आर्मी में सीटें आई हुई हैं, दोनों भाई मिलकर अप्लाई करते हैं। चल आओ। क्या लेने आए हो इधर? मैंने तुमसे पूछा कि क्या लेने आए हो इस घर में? बाबा, मैंने अप्लाई कर दिया है। असल में मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आपकी और अम्मी की, इसलिए मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता था। और खुशखबरी ये है कि मैं सिलेक्ट भी हो गया हूँ। शाबाश मेरे शेर, मुझे तुम पे फख्र है और मुझे इस बात पे नाज है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तू एक दिन अपना नाम रोशन करके आएगा और मुझे फख्र होगा तुम्हारे। अरे काशवा, तुमने सुना? अब्दुल्ला ने आर्मी में अप्लाई किया और सिलेक्ट भी हो गया है। जी जी, मुझे पता चल रहा है आपकी खुशी से। अभी आप खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। देखो,
तुम्हारे अब्बा कितने खुश हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तुम्हारी हाँ करने से। देखो कितना खुशी खुशी गए हैं मिठाइयाँ बांटने। जीते रहो मेरा बच्चा। चलो बेटा, ख्याल से जाना और अपना ख्याल रखना, और हमसे राब्ता करते रहना। किसी टाइम भी कर लेना राब्ता। वो आप क्यों रो रहे हैं? आप तो ही तो कहते थे कि तुमने उधर जाना है, फौजी बनना है तुमने। खुशी के आंसू है ये बेटा, जाओ। या अल्लाह, खैर क्या हुआ है? क्यों इतने परेशान है? परेशान नहीं हूँ। अभी अभी मैंने होटल से ये खबर सुनी है कि हमारी इंडिया के साथ जंग लग गई है, और परेशानी मुझे इस बात की है कि मेरा जो बेटा है अगर वो शहीदों में आए तो उसकी छाती पे गोलियां लगी हो, कहीं उसकी पीठ पे ना लगी हो। या अल्लाह, खैर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करूं, हर फौजी की ये ख्वाहिश होती है शहादत, तुम्हें नहीं पता? मेरा एक ही बेटा है, आप अल्लाह अल्लाह करें बस। मैं तो जाती हूँ, जाके नमाज पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारे वतन के मुहाफिजों की हिफाजत कर। आमीन आमीन। जाओ, मैं भी मस्जिद जाता हूँ। बस भी कर दे। ये जो गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया ना, अब इसे बंद कर। मेरी बात सुन यार। फिर ओ यार, हंस क्यों रहा है तू? फौजी लगेगा। अब्दुल्ला, तू वाकई चला गया यार। तू कहता था हम जैसे बंदे फौज में जाएं तो दुश्मन खुद हंस हंस के मर जाता। अब्दुल्ला, अब देख, तू तो ऐसा गया कि पूरी कौम को रुला गया। और तू फौजी बनेगा। अपनी हालत देख। अब्दुल्ला, तू कहता था मैं सिपाही नहीं बन सकता यार, लेकिन तू वो निकला जो दुश्मन के सामने सर उठाकर खड़ा हो गया और शहीद हो गया। मुझे फख्र है तुम पे यार। कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरा बेटा एक दिन शहीद हो गया तो लोग मुझे कहेंगे ये शहीद का बाप है। आंखों में आंसू होंगे मगर दिल फख्र से भर जाएगा और मैं आसमान की तरफ देखकर हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, अफसोस के साथ इतला दी जाती है कि आपके बेटे अब्दुल्ला ने आज दुश्मन के हमले में मादरे वतन की हिफाजत करते हुए शहादत पाई है। क्या अब्दुल्ला शहीद हो गया? सर, मेरे बेटे की बॉडी मेरे घर भेजने से पहले मुझे ये बता दो कि मेरे बेटे के सीने पे गोलियां लगी हैं या पीठ पे। अगर तो पीठ पे लगी हैं तो वो मेरा बेटा नहीं है, उसको इधर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको मुबारक हो, आपके बेटे अब्दुल्ला ने सीने पर 22 गोलियां खाएं, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो अकेला था मगर उसने 36 दुश्मनों को मौत की नींद सला दिया। वो सिर्फ शहीद नहीं हुआ, वो कौम का फख्र बन गया है, तारीख का हीरो बन गया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सर मुझे ये बता दो कि मेरे शहीद बेटे की बॉडी मेरे घर पहुंचते हुए कितना वक्त लगेगा?
खुशी के आंसू है ये बेटा। जाओ बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं एक वतन के मुहाफिज, एक शहीद का बाप कर रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। अम्मी जी मैं आ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है, आपको पता है, और मुझे डर लगता है आर्मी में भेजने से। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बोल दो ये झूठ है, बोल दो ये खुदा के लिए, ये बोल दो झूठ है। वो माँ जिसे सिर्फ दुआओं का सहारा था, वो बाप जिसका ख्वाब सिर्फ वर्दी था, और वो बेटा जिसे शहीद होना नहीं अपने वतन का फख्र बनना था। आज तीनों जीत गए। ये कहानी है एक असली शहीद की, कैप्टन अब्दुल्ला शहीद की, जिसने अपना खून इस मिट्टी को दिया ताकि हम सर उठा के जी सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पक फौज पाइंदाबाद।